जी वही कि अब 1000 नहीं, अब लखपति बनना है। और कहीं ना कहीं अभी तक महिलाएं अपने पास तो उनको स्कीम मिल रही थी, लेकिन उनके बेटे को, भाई को, पति को नौकरी और वो अवसर नहीं मिल रहे थे। तो क्या ये फैक्टर भी महिलाओं के अंदर सीप इन करेगा? उसी कॉर्ड को छूने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जब वो बात करते हैं कि 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा, तो जाहिर तौर पे 7th पे कमीशन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुरुषों के लिहाज से जो महिलाएं नौकरीशुदा नहीं हैं उन महिलाओं के लिए भी मैसेज के लिहाज से कि घर तो अल्टीमेटली आपको चलाना है। दूसरी चीज़, रोज़गार की बात अगर वो कर रहे हैं तो रोज़गार भी उसी हिसाब से कि उन महिलाओं को ये समझ में आए कि उनका भाई, उनका बच्चा जो भी हो तो उसको रोज़गार मिलेगा। तो बार बार उस कॉर्ड को छूने की कोशिश बीजेपी इस लिहाज से कर रही है कि 2021 के चुनाव को देखें तो टीएमसी और बीजेपी के बीच महिला वोटर्स में लगभग 10 से 15% फीसदी का गैप था। उस गैप को बीजेपी नहीं भर पाई और वो गैप भी रीजन के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे साउथ बंगाल की अगर बात कर लें तो साउथ बंगाल में जो टीएमसी की लैंडस्लाइड विक्ट्री थी उसके पीछे सबसे बड़ी वजह महिला वोटर्स था। नॉर्थ बंगाल में, साउथ बंगाल में महिला वोटर्स ने टीएमसी को लैंडस्लाइड विक्ट्री दिलाई और नॉर्थ बंगाल में उसे बचा दिया। खासतौर पे ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा ममता की लहर इस लिहाज से रहती है, चाहे लक्ष्मी योजना की बात कर लें या रूपश्री योजना की बात कर लें, कन्याश्री की बात कर लें। 2019 के लोकसभा चुनाव में जैसे ही टीएमसी को एकदम से दिखा कि बीजेपी और टीएमसी एकदम नेक टू नेक हो गई, उसके बाद उन लोगों ने अपने वेलफेयर स्कीम को ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा बढ़ाया। राशन वाली योजना या पंचायत स्तर पे अपना एक नेटवर्क खड़ा करना, खासतौर पे जो जंगल महल वाला इलाका है ना, उसमें तो एकदम से उसके बाद स्विंग कर लिया कि 19 लोकसभा में कुछ और स्थिति थी, 21 विधानसभा में कुछ और हो गई। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि 2021 में बीजेपी के पास महिला वोटर्स के लिए सिर्फ हिंदुत्व वाला मुद्दा ज़्यादा था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता। आमतौर पर महिलाएं एक तो हैबिचुअल वोटर होती हैं, प्लस सीधे सीधे जो फ़ायदा मिलता है उनको उस नैरेटिव वो ज़्यादा जाती है। पुरुषों के हिसाब से अगर बात करें तो पिछला चुनाव भी बहुत टफ रहा था टीएमसी और बीजेपी के बीच, लेकिन क्योंकि महिला वोटर्स का गैप इतना ज़्यादा था कि वहाँ पर बीजेपी को कुछ मुस्लिम वोटर्स था ही प्लस महिला वोटर्स। इस बार बीजेपी की कोशिश है कि उज्ज्वला, आवास, इस तरह की योजनाओं की भी बात करें। लक्ष्मी भंडार योजना में जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट वो देती हैं, इधर की धनराशि 3000 रुपये, प्लस संदेश खाली, आरजीकर जैसे जो मसले हुए उसमें सेफ्टी का मुद्दा सीधे जोड़ देना। चैलेंज ज़रूर ये रहेगा कि शहरी में तो ये बहुत आसानी से लोगों को समझ में आती है, क्या ग्रामीण महिलाएं भी उसी रूप में समझ पा रही हैं, और वही चीज़ चुनाव डिसाइड कर देगा, खासतौर पे साउथ बंगाल के हिसाब। बिल्कुल। और साउथ बंगाल की बात हमेशा जो कंसर्न दिखाते हैं बीजेपी के खुद के चुनावी रणनीतिकार भी आलोक जी, वो ये कहते हैं कि संगठन की मजबूती, क्योंकि अगर आपको ग्रामीण एक एक वोटर तक पहुंचना है तो उसके लिए संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो क्या बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में लगातार सतत प्रयास तो कर रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना पेनिट्रेट कर पाएंगे, जो बात देवेंद्र कह रहे हैं कि उसको वहां तक ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंचा पाए होंगे? देखिए, कुछ जैसा ही आपने बिल्कुल ठीक, और यही मैं अगली बार यही कहने चाहता था कि संगठन की दृष्टि से बंगाल में वैसा मैं जब समझता हूँ उतना नहीं हो संभव भी नहीं था, क्योंकि संगठन धीरे धीरे होता है, वहाँ का लीडरशिप, लोकल लीडरशिप काम तैयार करे तो एक परसेप्शन जरूर बना। लेकिन वोट क्या है, हमारे भारत की साइकोलॉजी, बंगाल की भी, क्या देश भर में है कि आइए देवेंद्र जी आप आइएगा ना, अच्छा देख लीजिए आते हैं कि नहीं आते हैं। पन्ना प्रमुख वाला जो कंसेप्ट अमित शाह और मोदी जी ने अपना गुजरात में शुरू किया, फिर उसके बाद देश भर में सब जगह जो किया, उसके लिए साथ में लोगों को लाने के लिए। देखिए दिल्ली में भी मेरा आम आदमी पार्टी के रहने का भी असर यही था, जो पार्टी में जो लोग खाली सोचे कि आप मोबाइल से मैसेज देंगे, एक सामने बात करने का अलग असर होता है, आप मोबाइल से बात करने का या मैसेज देगा फेसबुक पर आपकी इतनी लाइक है या इतना सपोर्ट मिल रहा है, वो नहीं है। इसका वही एक कठिनाई कितना किया होगा, इसलिए हम यहाँ बैठे थे अंदाज लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में भी कहा कि भावनात्मक रूप से अपनी महत्वाकांक्षा, इच्छा, और कि भाई नहीं हमें डर नहीं है, हम जाके वोट डालेंगे, एक बदलाव आएगा। संगठन की दृष्टि से भाजपा का वो नहीं है जो ममता का है। ममता का जो कम्युनिस्ट एक समय में वहाँ थे लगातार, एक समय कांग्रेस, वो लोग आकर के कांग्रेस के साथ थे या कम्युनिस्टों के साथ थे। राजीव गांधी जब गए थे 85 में तो लगता था कि उसकी हेडलाइन हमने बनाई थी कि भाई किस तरह से बिल्कुल लाल सलाम जो कम्युनिस्टों का असर था, उसमें राजीव गांधी के लिए इतनी बड़ी भीड़ कलकत्ता की सड़कों पर दिखाई दी थी। आज कांग्रेस के लिए तो वैसा कोई राहुल गांधी के लिए यूज़ करने को नहीं है। उसी तरह कुछ नक्सली थे, कुछ कम्युनिस्ट थे, वो सब आकर के ममता के साथ आ गए। इसीलिए जो हिंसा पिछली बार भी हुई थी, अब ये बार बार कहा जा रहा है कि डरने सीआरपीएफ बिठा देंगे, लोग उससे भी डरेंगे। नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि यदि उनका व्यवहार जैसा सब जगह है, ऐसा तो कश्मीर में लोगों ने वोट डाला, वहाँ तो सेना भी रहती थी, तो लेकिन लोगों में एक डर जो बैठा, उससे निकल करके जब महिलाएं वोट डाल पाएँ या दूसरे भी लोग वोट डालें तो उसका फायदा ही मिलेगा। वरना हाँ, संगठन की दृष्टि से ये नहीं है कि आप उतने वोट डलवा सके अपने इलाके में, संगठन में कुछ कैंडिडेट। बल्कि मैं एक बात तो एक लाइन जोड़ूंगा कि एक दो जगह मैंने देखा, हो सकता है 2 हफ्ते बाद सिचुएशन बदली हो,
जिससे कहते हैं ना कोई इसी तरह के मैंने हिंदूवादी, बिल्कुल कट्टर हिंदूवादी जैसे किसी कैंडिडेट, तो वहाँ के लोगों से हम कोई रिपोर्टर्स उनसे बात कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हम तो नाम ही नहीं जानते कौन खड़ा हुआ है। तो यदि अब ऐसे लोगों को खाली हिंदुत्व के नाम पर लेंगे तो नहीं मिलेगा, ये मैं साफ कहना चाहता हूँ। लोग आमतौर पर ये मानते हैं कि नहीं हिंदू कह दिया तो आपने ऐसा रख दिया। आप हर जगह उमा भारती चुनाव हारी हुई है, ये लोगों को नहीं मालूम है। कितने ही लोग खाली स्वामी बनने से लोग वोट नहीं डालते, जहां उनका गढ़ था वहां पार्टी बना करके हारी हैं। तो ये गलतफहमी है कि खाली हिंदू के नाम पर वोट मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? भावनाएं मेरी, मंदिर जाना मेरी भावना है, लेकिन खाली इसलिए कि एक ऐसा आपने खड़ा कर दिया आदमी जो खुद भी वैसा है, भगवाधारी है, तो उससे वोट मिलेगा, ऐसा नहीं है। मैं कल भगवा वो कपड़ा पहन लूँ या मैं हरा कपड़ा पहन लूँ, उससे वोट मिलेगा नहीं। मायावती दलित वोट होने से दलित वोट कहाँ मिला? यादव वोट, तेजस्वी यादव वोट लोग कहते हैं कि मिलता है, कहाँ मिला? तो बंगाल में तो खैर जाति वाला भी उतना पहलू नहीं है। हाँ, भावनात्मक रूप से है कि वो भी दुर्गा की पूजा करें। जैसे ये चलाया गया था, उसको अमित शाह जी ने भी क्लियर किया, तो मछली नहीं हो, मछली को नहीं खाने देंगे, कोई तुकी नहीं थी। मतलब कहाँ, मतलब बिहार में कितनी मछली खाई जाती है, देश भर में जहाँ भी। गृह प्रवेश में भी मछली दी जाती है, नहीं शादी में, शादी में, गृह प्रवेश में। मतलब हम तो ऐसे परिवारों से जुड़े हुए हैं जो बंगाली, मतलब जहाँ मछली ही वो बना करके जो कुछ किया जाता है, मतलब मैं उसको पूरा वो नहीं एक्सप्लेन कर सकता। जैसे केक बनाया जाता ना, ऐसे मछली के आकार का बनाया जाता है, उस तरह किया जाता है। तो मछली को, लेकिन ऐसी अफवाह उड़ा दीजिए, तो अफवाहों से खेलना, ये जो भारत विरोधी ताकत, मैं उसको खाली ये नहीं कहूँगा नक्सली, मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि ममता के साथ ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं जो शायद हो सकता है, मैं उनको नहीं मानता, वो उनकी अपनी एक अच्छी छवि रही है, लेकिन ऐसे लोग घुसे हुए हैं जिससे बंगाल को नुकसान हो रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को कम किया गया वोटर लिस्ट पे, ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है। ऐसे घुसपैठियों को निरंतर कम करना, उसमें मुस्लिम सवाल नहीं है, जो बाहर का आया है उसको यदि नहीं होगा तो उसका वोट वो कट रहा है। मथुआ समाज के कितने लोगों का वोट कटा है, ठीक ठाक नाराजगी भी है उनके अंदर, मतलब उनको वो नहीं जैसे गलत नाम लिखा हुआ है, मेरे पिता का नाम गलत लिखा हुआ है, तो मेरा नाम हो जा रहा है, मैं बदल करके मैं किसी शहर से दूसरे शहर में लखनऊ चला गया, तो आप यदि मेरा नाम कटा है तो कट गया, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके लोग पेश किया जा रहा है कि साहब हिंदुओं के वोट ही तो कटे हैं, यदि सही से नाम नहीं लिखा गया, बाद में ठीक किया गया उसको, जहाँ ठीक नाम पता था। तो ठीक है, या कोई दिल्ली आ गया, बम्बई चला, वहाँ चला गया।